गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दोस्तों साथ में स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है देवशयनी एकादशी। तो आप सभी को मेरी देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आज ईद भी है, तो सभी दोस्तों को ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा धो के भी आ गई हूँ, बिल्कुल तैयार होके बैठी हूँ। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो आज एकादशी है तो मेरा व्रत रहता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो मैं अब मंदिर में बैठ के पहले भगवान जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, फिर उसके बाद पाठ करूंगी, मैं किताब पढ़ूंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको भी कान्हा जी के दर्शन जरूर कराऊंगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं कभी भी एकादशी पे या किसी पे वीडियो डालती हूँ मंदिर में बैठ के, तो मैं आपको दर्शन जरूर कराती हूँ कान्हा जी के। तो चलिए दोस्तों, एकादशी मैया की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। तो हम पढ़ेंगे किताब। देवशयनी एकादशी आज है देवशयनी एकादशी। इसमें पता नहीं कहानी इस वाली में अलग देते हैं, इसमें है ही नहीं है। शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान के प्रिय हैं। शिव लोक में उनकी पूजा होती है, सब देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रयाणी कठिन व्रत में भी यही चातुर्मास की व्रति को समाप्ति समय चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौ को दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना ब्राह्मण भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। इस व्रत में जो तथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महत्व की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मागधा राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ काम बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चला गया। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से होकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सदगुरु, मैं ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक सूद
तपस्या कर रहा है। श्रुत को मानने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानदाता बोले, मैं उस अपराध तपस्या करने वाले श्रुत को न मारूंगा। आप इस कष्ट से दूर करने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि राज को बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशनि एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों का देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा में मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से दूर हो गए। इसका महत्व पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोए जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से ही यमदूत भय भाते हैं। उनका कंठ तुलसी की माला से शोभित हो, उनका धन्य जीवन समझना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपने कान्हा जी के, ठाकुर जी के दर्शन कराती हूँ। ये रहे कान्हा जी बीच में, जो कि मतलब मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों बोलिए राधे राधे। आप सब भी राधे राधे बोलिए। और पास में है कान्हू जी, ये विष्णु भगवान जी, नैनू जी। तो आपने मतलब कान्हा जी के दर्शन कर लिए दोस्तों। तो सभी लोग जयकारे तो लगा दीजिए, जयकारे तो लगने चाहिए। मतलब कमेंट में मतलब राधे राधे तो लिखिए दोस्तों। जो भी इस मतलब कान्हा जी के दर्शन कर रहे हो वो मतलब राधे राधे जरूर लिखिए। और ये हैं राधा जी और ठाकुर जी, पास में है उनके ये बाकी बिहारी जी। तो चलिए दोस्तों, आपने दर्शन कर लिए।